गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप भी बेहतर होंगे। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो इतिहास का न केवल विवादास्पद विषय रहा है, अपितु ये आपको आज भी हमारे समाज में जो छात्र रहते हैं इतिहास के, उनके बीच एक बहुत अहम टॉपिक है। जैसा कि आपको पता है कि आज सोशल मीडिया का दौर है। इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि वैसे मुद्दे उभर कर सामने आते हैं जो विगत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी चर्चा का केंद्र रहा है। उसी में एक टॉपिक है असहयोग आंदोलन की वापसी। असहयोग आंदोलन की वापसी। आपको पता होगा कि ये जो असहयोग आंदोलन है वो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था खिलाफत के मंच से, और इसे वापस लिया गया 12 फरवरी 1922 को। लेकिन ये जो वापस लिया गया वो विवाद का विषय, वो एक विवादास्पद मुद्दा बन गया, क्योंकि एक ऐसे कारण से वापस लिया गया, और वो कारण था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा का जो घटना हुई उसके कारण वापस लिया गया 4 फरवरी 1922 को। अब ये कहा गया कि असहयोग आंदोलन को जो वापस लिया, उस वापस लेने के पीछे केवल हिंसा था। अब आगे चलकर ये एक विवाद का विषय बन गया कि क्या गांधी ने केवल हिंसा की वजह से इस आंदोलन को वापस लिया? क्या यह आंदोलन की वापसी के कारण केवल हिंसा था? क्या कोई व्यवहारिक पहलू नहीं था? आज हम लोग चर्चा करेंगे कि असहयोग आंदोलन को जो वापस लिया गया उसके सैद्धांतिक आधार अर्थात हिंसा उसका समावेश होना था, लेकिन इसके साथ साथ इसकी वापसी का जो अहम कारण था वो व्यवहारिक भी था। और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आंदोलन के दो आधार होते हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। कोई भी आंदोलन केवल इसलिए वापस नहीं लिए जाते कि वो सैद्धांतिक पक्ष यानी हिंसा से विमुख होने के कारण गांधी ने वापस ले लिया। और रही बात व्यवहारिक पक्ष का, तो मैं बतलाना चाहूंगा आपको कि जो व्यवहारिक पक्ष होता है, कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति या नेता व्यवहारिक पक्ष को नहीं बताता। यहां गांधी ने भी असहयोग आंदोलन के वापसी के व्यवहारिक पक्ष नहीं बताया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जैसे आंदोलन की वापसी हुई, तो आपको पता है 4 फरवरी 1922। अब इसमें क्या हुआ कि दो पक्ष होते हैं। हमने बताया सैद्धांतिक पक्ष, और दूसरा पक्ष क्या है? व्यवहारिक। यानी किसी भी आंदोलन के दो पक्ष है। सैद्धांतिक कारण क्या है? अहिंसा था। अब यह आंदोलन क्यों लिया गया वापस? अहिंसा से विमुख। गांधी के अनुसार विमुख होना कोई दिक्कत? अब यहां पे है व्यवहारिक पक्ष। अब यहां देखिएगा, आप क्या बताइएगा? कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति या नेता इस पक्ष को क्या करता है? नहीं बतलाता। गांधी ने भी क्या किया? गांधी ने भी
नहीं बताया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया, ये आपका है दो पक्ष। अब हम लोग चर्चा करेंगे पहले सैद्धांतिक फिर व्यवहारिक। अब हम लोग देखते हैं सैद्धांतिक। सैद्धांतिक कारण आपको पता होना चाहिए, पहले इसे समझ लेते हैं। आपको पता है 4 फरवरी 1922 को किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटी सी घटना गांधी को इतने बड़े निर्णय लेने पर बाध्य कर देगा। गोरखपुर का एक जगह था जहां पहले 2 गांव हुआ करती थी, चौरी और चौरा, 2 गांव थी। और 1885 में उन दोनों गांवों को मिलाकर एक स्टेशन मैनेजर ने एक स्टेशन का नाम दिया चौरी चौरा। पहले वहां माल गोदाम था और एक छोटा सा स्टेशन। अब वही चौरी चौरा एक स्टेशन के रूप में फेमस हो गया था। वही का एक लोकल यानी स्थानीय वॉलेंटियर कहिए, स्वयंसेवी नेता था, नाम था भगवान अहीर। उसके नेतृत्व में कुछ लोग अपना विरोध दर्ज करने स्टेशन गए और उन्होंने जो विरोध दर्ज किया उसका मूल कारण था अनाज की कीमतों में वृद्धि और शराब के जो दाम थे, शराब जो है उस पर धरना को लेकर था। हालांकि कई इतिहासकारों ने मीट के दाम में वृद्धि भी बताते हैं। हालांकि जो ऑथेंटिक जो आपके पास सोर्स है उसके अनुसार ये 2 कारण हैं। लेकिन भगवान अहीर के साथ दुर्व्यवहार की वजह से और वहां पे लाठीचार्ज किया गया और जो वॉलेंटियर थे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने की वजह से भीड़ क्रोधित हो गई और एक बड़े जो है विद्रोह के रूप में उजागर हुआ। कालांतर में आप सबको पता है उत्तेजित भीड़ ने लगभग 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया। हालांकि कुछ स्रोत में 23 भी बताते हैं। यानी इतने बड़े पैमाने पर जब यह घटना हुआ तो इसकी सूचना गांधी को मिली। गांधी उस समय बारडोली में थे जहां से वे एक आंदोलन प्रारंभ करने वाले थे। गांधी को यह सूचना वहीं का एक व्यक्ति दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने दिया और तब इसके पश्चात गांधी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। हालांकि इसकी बड़ी निंदा की गई, बड़े बड़े नेता इसका जो है इसकी आलोचना किए। जो भी हो, इतिहास में एक ऐसी घटना जो गांधी को आंदोलन वापस लेने पर बाध्य किया और एक विवाद का विषय बना दिया भारतीय इतिहास में कि आखिर क्या वजह है। क्या गांधी ने केवल आंदोलन में हिंसा के समावेश होने से वापस ले लिया या कोई और कारण था? तो सैद्धांतिक पक्ष में गांधी के अनुसार और गांधी के जो आदर्श को समझते हैं उसके अनुसार सैद्धांतिक कारण था अहिंसा। सैद्धांतिक कारण क्या है बेटा? अहिंसा है, यह समझना है। अब आपको पता होना चाहिए गांधी ने पहले ही निर्धारित कर दिया था। क्या गांधी क्या किए थे? पूर्व में ही यह निर्धारित कर दिए थे, है ना? निर्धारित कर दिए थे कि आंदोलन कैसा होगा? नियंत्रित नियंत्रित एवं नियंत्रित भी होगा और अहिंसात्मक होगा। अब यहां देखिएगा, पहले ही कर दिए थे। यह जन आंदोलन
जो होना है वो मेरे अनुसार होगा, जनता के अनुसार नहीं होगा। मेरा जो मार्गदर्शन है, जो मेरे आदेश हैं, उसका अक्षर से पालन किया जाएगा। लेकिन अब हुआ क्या? लेकिन अब क्या होगा बेटा? लेकिन 4 फरवरी 1922 की घटना, कौन सा घटना है? चौरी चौरा की घटना के पश्चात, अब इसके पश्चात क्या होगा बेटा? अब ये देखना, आंदोलन में हिंसा का समावेश। अब एक बात बताइए, अब आंदोलन में हिंसा क्या होगा? शामिल हो गया, जो ये गांधी नहीं चाहते थे। अब हिंसा शामिल जब हो गया तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब सीधा है कि ब्रिटिश को बहाना मिल गया। और ब्रिटिश क्या करेगा? ब्रिटिश द्वारा दमन चक्र, भाई जनता का दमन चक्र एवं आतंक आतंक का राज्य स्थापित करने की संभावना। अब यहां देखिएगा, ब्रिटिश द्वारा क्या किया जाएगा? दमन चक्र एवं आतंक के राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया जाएगा। कितनी बड़ी बात है। अब इसके बाद जब ऐसा होगा तो क्या होगा? जनता आंदोलन में कैसे भाग लेगी? भय की वजह से। आप देखते हो कि नहीं, कई बार ऐसा होता है कि आप धरना प्रदर्शन करते हैं, आपके जीवन में भी हुआ होगा, स्टूडेंट लाइफ में होता है, और पुलिस लाठी बरसाना शुरू करती है। जहां लाठी पड़ा हम लोग भागने लगते हैं। अब जो आंदोलन में भाग लेगी जनता, उसके मन में क्या होगा? भय। तो अब यहां यह बताना है कि इस आंदोलन में क्या होगा फिर? जनता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। अब आपने क्या किया? 22 पुलिसकर्मी को मार दिया, आंदोलन में हिंसा हो गया, जो गांधी नहीं चाहते थे। अब क्या होगा? ब्रिटिश दमन चक्र अपनाएगा, आतंक की राज्य की स्थापना करेगा, और आप पे मनोवैज्ञानिक प्रभाव। क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव होगा? जनता आंदोलन में भय से भाग लेगी। सुनना ध्यान से, भय से भाग लेगी, प्रभाव पड़ेगा ना। तो ये जो कारण था वापसी के, ये सैद्धांतिक कारण है, ये कारण है अहिंसा वाला कारण, कि आप अहिंसा से क्या हो गए? आप अहिंसा से विमुख हो गए। ठीक है, ये सैद्धांतिक कारण। व्यवहारिक कारण देखिए, व्यवहारिक कारण, इसे बहुत जरूरी है समझना। व्यवहारिक कारण क्या है, समझिएगा इसको। आपको पता होना चाहिए, लगभग सभी शीर्ष नेतृत्व कहां थे? देखिए, ऐसे बनाने से आपको याद रहेगा, नेतृत्व बंदी गृह में। लगभग क्यों लिखा? कुछ गांधी जैसे लोग थे बाहर। अब एक बात बताओ, जब सभी लोग बंदी गृह में तो क्या होगा? आंदोलन लगभग
नेतृत्व विहीन, अब समझिएगा ध्यान से, गांधी को छोड़कर आंदोलन क्या हो गया, नेतृत्व विहीन। अब आपको पता है जब भी आंदोलन नेतृत्व विहीन होता है जिसके बाद क्या होगा, उसमें हिंसा का समावेश होने की संभावना, यानी क्या होगा भाई, आंदोलन हिंसात्मक होने की संभावना। अब देखना बेटा ध्यान से, आंदोलन हिंसात्मक होने की संभावना, यानी इसका मतलब साफ है कि जब भी ऐसी घटनाएं होंगी तो क्या होगा, आंदोलन हो जाएगा हिंसात्मक। एक और बात बताएं आपको, यहां क्या हुआ था कि कोई भी आंदोलन लगातार नहीं चलता। ये तो ठीक है भाई, आंदोलन लगभग सभी लोग जेल में होंगे तो नेतृत्व करेगा कौन, और जब नेतृत्व नहीं होगा तो हिंसा होगी। और एक बड़ी जो है आम चीज है आपके सामने, और वो ये है कि व्यवहारिक कारण क्या है ना, कि कोई भी आंदोलन जो है वो लगातार नहीं चलता, यानी कह सकते हैं कि आंदोलन की क्या होती है, आंदोलन की सीमाएं होती है, सीमाएं होती है। सीमाएं क्या होती है भाई, बताइएगा। कोई भी आंदोलन दीर्घ काल तक, यहां ध्यान देने वाली चीज है, दीर्घ काल तक निरंतर नहीं चलता। और गांधी के आंदोलन का एक पैटर्न है, गांधी के आंदोलन का पैटर्न ये है, संघर्ष विराम संघर्ष। गांधी का पैटर्न क्या है बेटा, गांधी कहते हैं संघर्ष कीजिए, फिर विराम कीजिए और फिर संघर्ष कीजिए। ये क्या है, गांधीवादी आंदोलन का पैटर्न, मानते हैं कि नहीं, ये पैटर्न है गांधीवादी आंदोलन का। एक बड़ी अहम चीज यार, एक बात बताओ, मजदूर और किसान भी तो होंगे, इनकी भी तो सीमाएं होंगी, इनका भी तो आजीविका है, आखिर ये कब तक खेत पे नहीं जाएंगे, मजदूर कब तक मजदूरी नहीं करेगा, सीमाएं तो है। और ऐसी परिस्थिति में अब धीरे धीरे जो कृषक थे वे लौटने लगे थे। तो आप ये बता सकते हो इसी में, मतलब जो है चूंकि स्पेस नहीं है तो इसी में आप कह सकते हो कि क्या, कृषकों एवं मजदूरों की क्या है, सीमाएं की भी सीमाएं। अब कैसी सीमाएं हैं भाई, ये देखने वाली बात है बेटा। तो सीमाएं ये है कि आजीविका हेतु वे काम पर लौटने लगे। अब देखिएगा इसका मतलब क्या है, जन सहभागिता। अब ये जब लौटेंगे बेटा में कमी, यानी जब लौटेंगे तो क्या होगा, जो समारोह होगा, जो आंदोलन है, कोई धरना है, कोई प्रदर्शन है, तो उसमें जो जन भागीदारी है वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। यहां भी यही हुआ भाई, इनकी भी क्या है, प्राथमिकताएं हैं, इनकी भी प्राथमिकताएं हैं जो इन्हें रोकता है। एक और चीज देखिएगा, ये छात्र शिक्षक भी स्कूलों एवं
क्या हो गया? कॉलेजों में लौटने लगे, लौटने लगे। अब एक बात बताओ, आप भी देखे होंगे कोरोना का एक पैटर्न। कोरोना में मतलब पेरेंट्स परेशान हो गए बच्चों से। भाई जब 1 साल 6 महीना तक जब स्कूल बंद रहेगा, ऑनलाइन मोड पे हो गया, तो मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखे कि परेशान थे बच्चों से। और छोड़ो ना, आप देखते हो गर्मी की छुट्टियां होती है, पेरेंट्स खासतौर से माताएं परेशान हो जाती, कहती पता नहीं जल्दी खुल जाए स्कूल और बच्चे अपने जाए पढ़ने लगे, फिर कुछ शांति मिले। ये आमतौर पे होता है। तो ये लौटने लगे तो इससे भी क्या होगा? इससे भी जन भागीदारी में क्या होगा बेटा? में कमी। सबसे बड़ा व्यवहारिक कारण यहां देखिएगा, यह आंदोलन चलाया गया था खिलाफत मंच से, और खिलाफत के मंच यानी हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर। लेकिन अब सांप्रदायिकता में वृद्धि होने लगी। 1921 में मोपला जैसी घटनाओं ने जो हिंदू मुस्लिम एकता था उसे विखंडित करने का कार्य किया। तो गांधी इस आधार पर भी आंदोलन वापस लिए कि जो सांप्रदायिकता था उसमें वृद्धि होने लगी, और जो हिंदू मुस्लिम एकता थी वो अब कम होने लगी। तो आप कह सकते हो कि असहयोग आंदोलन क्या हुआ था बेटा? खिलाफत मंच से प्रारंभ। अब खिलाफत मंच यानी हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर। लेकिन क्या हुआ फिर? 1921 के मोपला विद्रोह के पश्चात उपरोक्त एकता में कमी। देख रहे हैं? यानी खिलाफत के मन से शुरू हुआ था। गांधी इसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानते थे, और वही आज एकता विखंडित होने लगी तो गांधी ने आंदोलन वापस लिया। यानी गांधी ने केवल सैद्धांतिक कारण से वापस नहीं लिया। मैं यहां बताने का प्रयास किया कि केवल जो मैंने बताया कि अहिंसा से विमुख होने के कारण वापस नहीं लिया। गांधी ने इसलिए लिया कि सभी नेतृत्व क्या थे? बंदी गृह में थे, हिंसा ना हो पाए, और ऐसे भी कोई भी आंदोलन लगातार नहीं चल सकता। ऊपर से कृषक मजदूर फिर से लौटने लगे अपने काम पे। इसके बाद मैंने बताया शिक्षक छात्र भी लौटने लगे। सबसे बड़ी बात है कि एक निश्चित समय के बाद ऊर्जा समाप्त होने लगती है, चाहे नेतृत्व हो या आम आदमी। यानी जन आंदोलन में नेतृत्व के पास एक अवसर होता है कि आंदोलन कहीं शिथिल ना हो जाए, मृत प्राय ना हो जाए, आंदोलन की ऊर्जा बरकरार रखी जाए। और यही नहीं, गांधी ने जो आंदोलन वापस लिया, अगर आप सतही तौर पर देखिएगा, ऊपरी तौर पे देखिएगा, इसको आप निष्कर्ष में लिख सकते थे कि अगर आप ऊपरी तौर पे देखोगे गांधी के निर्णय को, तो ऊपरी तौर पे क्या लगेगा? ये ऊपरी तौर पे लगेगा कि आंदोलन जो है का वापस लेना अनुचित था, ये अनुचित प्रतीत होगा। यानी साधारण राजनीतिक दृष्टि से असहयोग आंदोलन की वापसी उचित प्रतीत नहीं होता। लेकिन अगर ब्रिटिश के मनोवृत्ति का आप अध्ययन करते हैं, औपनिवेशिक मनोवृत्ति के बारे में आपको पता है, तो आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचिएगा
कि गांधी द्वारा जो आंदोलन लिया गया वापस, वो उचित और समसामयिक था। और उन्होंने जो आंदोलन वापस लिया, उसके केवल सैद्धांतिक कारण नहीं थे, अपितु व्यवहारिक कारण भी थे। और यही वजह है कि उन्होंने वापस लिया। उन्होंने इसलिए वापस लिया कि कहीं आंदोलन शिथिल ना हो जाए, मृत प्राय ना हो जाए, आंदोलन में हिंसा का और ज्यादा समावेश ना हो जाए, आंदोलन उग्र ना हो जाए, सांप्रदायिकता में और वृद्धि ना हो जाए। इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस लिया। हालांकि वो अलग बात है, इसके पश्चात लगभग 225 लोगों को अभियुक्त बनाया गया और उसमें से 172 आदमी को फांसी की सजा सुनाई गई। बाद में मदन मोहन मालवीय ने हाई कोर्ट में केस लड़ा और इसके बाद कुछ लोगों को फांसी, लगभग 19 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, कुछ को काले पानी की सजा। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये बताने का प्रयास किया गया, ये नई जो है इतिहास लेखन के अंतर्गत, कि गांधी का जो आंदोलन वापसी है वो सैद्धांतिक भी थे और व्यवहारिक। ठीक है, तो इसी के साथ फिर मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।